ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड के बाद अब बिहार में भी डोमिसाइल का जिन बाहर निकल गया है और इसे लेकर कई जगहों पर अब वहां धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। आज तो मधेपुरा में शिक्षा मंत्री के घर के बाहर पुतला फूंका गया है, शिक्षा मंत्री का और मुख्यमंत्री का, क्योंकि जब डोमिसाइल हटाने का विरोध कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। इसके बाद से आक्रोशित हैं छात्र और लगातार इस तरह के आंदोलन अलग अलग जगहों से देखे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर अब तक कोई भी बात सामने नहीं आई है। जो शिक्षा मंत्री का बयान आया था उसके बाद से ये बवाल अब तक जारी है। इस बीच सहयोगी पार्टियां भी दबे जुबान से ही सही लेकिन मामले का हल निकालने की बात कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल गया है। इसे लेकर सरकार को घेरने के लिए विधानसभा घेराव की बात भी बीजेपी कर रही है इस मुद्दे को लेकर। बहरहाल हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं गौतम का रुख करते हैं। गौतम, ये डोमिसाइल वाला बवाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अलग अलग जगहों पर लगातार छात्र हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बैकफुट पर आती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार पूरी तरीके से अपने इस फैसले पर अडिग है और जिसका परिणाम आज न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि मधेपुरा जैसे जगहों पर जहां पर शिक्षा मंत्री का पैतृक निवास स्थान है वहां भी देखने को मिला। प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है और आज भी तमाम शिक्षक इस बात को कह रहे हैं कि डोमिसाइल अगर हटता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरे राज्यों को मिलेगा। लेकिन जब बिहार पहले से गरीब राज्य है, पहले से ही बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, तो ऐसे में आप अपनी चिंता करने के बजाय दूसरों की चिंता करते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो गंभीर आरोप अब लगा रहे हैं तमाम आंदोलनकारी, जिनका अब राजधानी पटना से जो है बयानों के जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है शिक्षकों का। और कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से डाकबंगला चौराहे पर आंदोलनकारी शिक्षकों के ऊपर प्रहार किया गया, प्रशासनिक जो डंडे चले हैं उस डंडे के खिलाफ आज तमाम राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, सरकार की नहीं विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर एक स्वर में कह रही है कि हम शिक्षकों के साथ में हैं। आपने देखा होगा कि मेरी बात जब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से भी हो रही थी तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि शिक्षक भाइयों को, आप गौर कीजिएगा, उन्होंने किसान भाइयों की तर्ज पे शिक्षक भाइयों का जिक्र किया ताकि वो नाराज ना हो। सरकार का जो ये फैसला है वो सही है। ये लाख समझाने के बावजूद भी आंदोलनकारी शिक्षक आज भी अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन अभी लंबा चलेगा और ये इतना लंबा चलेगा कि मॉनसून सत्र में इसकी आहट अभी से सुनाई देनी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर कहें कि यह सरकार के लिए अब इतनी बड़ी चुनौती हो गई कि मॉनसून सत्र तो चलने से रहा, उसके बाहर प्रदर्शन का जो दौर है वो बहुत कह सकते हैं कि भयावह रूप ले सकता है। तो एक बड़ी बात है और आंदोलनकारी शिक्षक को अब राजनीतिक समर्थन मिल गया है। जी, जिस तरह लगातार सरकार की किरकिरी कई मामलों में हो रही थी गौतम, और जो अभी सीन सियासी गलियारों में चल रहा है, लगातार नीतीश कुमार एक मुहिम चला रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो, लेकिन उनकी ही पार्टी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि उनकी पार्टी खुद टूट के कगार पर है। कई ऐसा दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं राजनेता। लेकिन उन सब के बीच में ये एक ऐसा मुद्दा है जिन युवाओं को लेकर वोट बैंक की राजनीति की जाती है, जिनके बदौलत वोट जीते जाते हैं, वो अगर नाराज होंगे तो ये नीतीश कुमार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त जब सरकार खुद अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश कर रही थी, वहां अपने ही गृह जिले में अब ये आंदोलन आग का रूप ले लेगा। ये एक बड़ा मसला है और इतना बड़ा मसला है कि अगर बिहार और बिहारी अगर सच में एकजुट हो गए तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। सरकार की फजीहत तय है और सरकार को, मैं बता रहा हूं आपको कि ये मसला ऐसा है कि सरकार को बैकफुट पर आना ही होगा, क्योंकि सरकार इस फैसले पर तब तक अगर टिकी रहेगी तो तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक संघ है और एसटीईटी के जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इतना मन बना चुके हैं कि न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के तमाम 38 जिले और पुलिस जिला को मिला ले तो तमाम 40 जिलों में ये आंदोलन रहेगा। जिला मुख्यालय पर भी रहेगा और राजधानी पटना तो उसका सेंटर रहेगा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले कुछ दिनों तक रहेगा और इसका असर जो सरकार ये सोच रही थी कि हम तब तक 2024 की जो लड़ाई है उसके लिए एक टीम जो तैयार कर रही थी, उस टीम के तैयार होने से पहले कहते हैं ना कि
उस टीम के बेहतर प्रदर्शन से पहले ही पिच पर कहीं ना कहीं अब पानी बरस गया है और इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब वो घड़ी नहीं है कि अब आप इतनी जल्दी इन चीजों को बैकफुट पर से फ्रंट फुट पर आ सके। तो कहीं ना कहीं समझना चाहूंगी, आपने जो पड़ताल की होगी, जिस तरह शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि वैकेंसियां रह जाती थी, वो फिल नहीं हो पाते थे पूरे पद, क्योंकि उसके शिक्षक नहीं मिल पाते थे, खासकर इंग्लिश के या साइंस के, तो इसलिए ये ओपन फॉर ऑल किया गया है। क्या पड़ताल के बाद सामने आई है हकीकत? क्या इसमें टेक्निकल दिक्कत है और किस वजह से ऐसा किया गया है? बिल्कुल अहम सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और इसी सवाल के पीछे जो वजह है वो डोमिसाइल का खत्म होना है। देखिए, सबसे पहले सरकार को ऐसा लगता है कि हम जिस अभ्यर्थी को एग्जाम के लिए तैयार करते हैं और जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल मानते हैं, वो पोस्ट चाहे वो अंग्रेजी शिक्षक का हो, अच्छे गणितज्ञ शिक्षक का हो, या अगर कहते हैं ना स्पेशलिस्ट, वो सब्जेक्ट के जानकार होने चाहिए। तो सरकार को ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि हमने 100 शिक्षक गणित के पद क्रिएट कर दिए, तो जब पद सृजन होता है तो उसके ऊपर जब कैबिनेट की मोहर लगती है और जब रिक्तियां भेजी जाती है, तो जब कैंडिडेट उस फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो ऐसे में 100 गणित के शिक्षक कहीं ना कहीं 60 तक पहुंचे या 70 तक पहुंचे। तो सरकार की ये मंशा है कि जो बचे हुए 30 पद हैं जो खाली रह गया, उसके लिए मुझे फिर से वैकेंसी निकालनी पड़ती है, फिर से मुझे आवेदन निकालना पड़ता है। तो इसमें सरकार को डबल नुकसान होता है, या फिर जो बीपीएससी के जरिए या किसी आयोग के जरिए जब परीक्षा ली जाती है तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ती है, लेकिन रिक्तियां जस की तस बनी रहती हैं। तो ऐसे में सरकार ये सोच रही है कि आसपास के राज्यों से को अगर जोड़ दिया जाए, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इधर आप ले लीजिए, तो तमाम आसपास के राज्यों से या फिर पूरे देश भर के राज्यों की बात करें, तो उनमें से कुछ सीटों को अगर जोड़ दें तो शायद ये संख्या 100 के आसपास, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे दिया कि 100 गणितज्ञ शिक्षक बहाल हो जाएंगे, ये सरकार की मंशा है। लेकिन अभ्यर्थियों की बात माने तो देखिए, पहले से पिछले 2011 से ही ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो अपनी अपनी डिग्री लेकर खड़े हैं, लेकिन शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो उसमें सरकार की नाकामी है या आयोग की विफलता है। ये एक अहम सवाल है। तो सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस नीति को खत्म करके दूसरे राज्यों के बेरोजगारों को अपने बिहार में लाना चाहती है, और बिहार के जो बेरोजगार शिक्षक हैं या बेरोजगार जो युवक है, वो सरकार की गलत नीतियों या आयोग की गलत नीतियों की वजह से पिछड़ जाते हैं। तो यही तालमेल जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझना होगा कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, और सरकार के सिर्फ ऐसा कर देने से, अगर ऐसी स्थिति थी तो सरकार तो नीतीश कुमार की 2004 से चली आ रही है, तो उस समय आप इतने लंबे समय बाद अभी इस वक्त की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ये चाहती है कि हम विपक्षी एकजुटता के तहत, जैसे तमाम अलग अलग राज्य वाला था गौतम, कि क्या इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और सही पकड़ा कि राजनीति से जोड़कर अब इसको देखिए, इस पूरे इक्वेशन को, तो आपका समीकरण साफ बैठेगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जैसी राजधानी से पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों की राजधानी से नेताओं को निकालकर पटना में एकजुट करते हैं, तो क्या गणित के शिक्षक, विज्ञान के शिक्षक को, देश भर के अलग अलग बेरोजगारों को यहाँ पर समेट करके क्यों ना उसकी भरपाई की जाए और उस रिक्तियों को भरा जाए? लेकिन ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, और ये ना तो राजनीति का समय है। ये समय है नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती है कि जिसके गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, उनके ही नेता यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी सभा में सबके सामने पूरे मीडिया में ये कहा था कि कैबिनेट के एक सिग्नेचर पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो बेरोजगार हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, और उनके जवाब देने के बजाय आप ऐसी नीतियों को अगर लागू करेंगे अपने राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं आंदोलन होगा, और इस आंदोलन को अभी एक नए रूप में आप देखेंगे। आप ये जो मौसम जो बदला है, मानसून सत्र, ये भले ही आम जनजीवन में राहत पहुंचा रही हो, लेकिन यातायात पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है इस आंदोलन का। इसमें आम आदमी की भी फसीहत होगी, क्योंकि डाकबंगला चौराहे से लेकर संसद विधानसभा के सदन तक ये आवाजें मुख्य रूप से गूंजेगी, और ये आवाज
बिहार के तमाम 38 जिलों के मुख्यालय से आज मधेपुरा में हुआ है। और देखिए मधेपुरा का रंग पटना में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तमाम जो मंत्री और विधायक हैं, हालांकि वो कह नहीं रहे हैं, दबी जुबान में कह रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है आरजेडी के, उन्होंने साफ तौर पे कहा शिक्षक भाइयों, पहले कहते थे शिक्षक, अब मरहम लगा रहे हैं, शिक्षक भाइयों से अपील करना चाहेंगे कि भाजपा के भ्रम में ना आए। भैया इसमें राजनीति कहाँ है? सरकार के आपकी है, आपने कहा था, आप दे दीजिए नौकरी, आप इन लोगों को नियुक्त कर दीजिए, तो आप उसकी छटनी कर देते हैं। थोड़ा सा कम अंक दे दें तो आपके जो 60, जो मैंने कहा कि जो 60 अगर सिलेक्शन होते हैं 40 रिक्तियां बच जाती है, थोड़ा सा कम अंक करके आप उसको सेट कर दीजिए, तो आपकी 100 की 100 रिक्तियां पूरी हो जाएगी, फिर उनको बेरोजगार भी नहीं रहना पड़ेगा। जी ये गौतम, तो लगातार नजर इस पर बनाए रखिए, अपडेट इसी तरह आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल ना तो अब छात्र अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो पीछे हटने को तैयार है और ना ही इस पर सरकार अपने फैसले को बदलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन ये राहें इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र है विधानमंडल का, और उस दौरान जहां बीजेपी या यूं कहें कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा और उसकी रूपरेखा भी तय हो चुकी है, तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थी भी पूरे तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करते रहेंगे। विधायकों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। तमाम राजनीतिक खबरों से आपको हम बाखबर करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप